राम राम जी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ जी, किसी शहर में एक सेठ रहता था और उसका एक ही बेटा था। हाँ जी, बेटा जवान हो गया, बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई। 15-20 दिन हो गए शादी को। तो लड़के का मामा बोला, लड़के का मामा आया, बोले भाई चलो विदेश में बिजनेस करने जाते हैं। तो पहले का ज़माना था, ना कोई गाड़ियाँ चलती थी, ना कोई बस थी, ना कुछ था। पैदल जाते थे लोग, हथियार रखते थे हाथ में, तलवार लेके मामा भांजा दोनों चले गए। काफ़ी दिन तक पैदल चलते रहे, फिर कलकत्ता पहुंच गए। वहाँ से जहाज में बैठ के दूसरे देश चले गए तो जी इधर नई दुल्हन 15-20 दिन शादी को हुए। अब उसको बाद में पता चला, 1-1.5 महीने बाद अभी तो प्रेग्नेंट है। सास ससुर को भी पता चल गया कि भाई बहू उम्मीद से है। वो भी खुश हो गए, चलो हमारे बेटे की फुलवारी खिलेगी, हम अपने देखेंगे, बच्चा आएगा हमारे घर में छोटा। बस जी करते करते वो दिन भी आ गया, भगवान लड़का हो गया बहू को। माँ बाप भी खुशी से फूले नहीं समाये। इधर जी ना तो चिट्ठियाँ होती थी उस टाइम, ना पत्रियाँ होती थी, कुछ भी नहीं होता था। अब उनको गए 16 साल हो गए। इधर उसके माँ बाप भी दोनों की डेथ होगी, माँ बेटा अकेले रह गए। और उस टाइम पे क्या था, कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होती थी जो आजकल समाज में हो रही हैं। सारे गांव की बहू बेटी एक होती थी और सब उसके उनके वो थे अभिभावक, सब मतलब आपस में प्यार से वो करते थे। हर घर की लड़की, हर घर की बहू, सबकी इज्जत होती थी। कोई ऐसी निगाहें नहीं उठा के देखता था। चाहे कैसे भी सो, ना ताले होती थी ना कुंजी होती थी। अब दरवाजे ऐसे ही अपने लगा के सो जाती थी। अब जी ये वापस चल पड़े वहाँ से, कलकत्ता पहुँच गए ना। वहाँ अपने सामान खरीदने गया बाजार में, तो उसने देखा कि हाँ कलकत्ता आ गए। कलकत्ता बाजार में कोई सामान खरीदने गए ये, तो एक औरत बैठी थी बूढ़ी सी, वो पीपल के पत्ते लिए बैठी थी। पीपल के पत्ते का उसने कैलेंडर सा बना रखा था। पहले छोटे छोटे पत्ते होते थे पीपल के, जो पहले टाइम के जो पीपल खड़े हैं ना गांव में भी, आज भी उनके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। और आजकल तो ये दूसरे छोटे छोटे पत्ते वाले और ही बीज आ गए हैं। तो वो उस पीपल के, वो बोली बाबूजी आप मेरा खरीद लो, आज सुबह से मेरी तो बोनी ही नहीं हुई। तो उसने देखा, उसने सुनहरी अक्षरों में उस पर लिख रखा था, कानों सुनी तो हमेशा झूठी और कभी कभी आंखों देखी भी झूठी। तो उसे बड़ा अचंभा हुआ, भाई कानों सुनी तो झूठी मानी, लेकिन आंखों देखी कैसे झूठी मानूं। तो उसने खरीद लिया, जितना पैसा वो मांगे थे उसने दे दिया। अब जी ये अपने चल पड़े, पैदल चल पड़े। 5-7 दिन हो गए चलते चलते। अब जी आगे रात को पहुँचे, चांदनी रात थी। अच्छा लंबा तगड़ा था वो जवान था, अच्छी उम्र में। तो फिर वो क्या नाम है, उसका बेटा भी वैसा ही हो गया। अब 15-16 साल का बच्चा तो बहुत लंबा तगड़ा हो गया 15 साल में। तो वो आया रात को देखें तो उसकी औरत के पास एक लंबा तगड़ा जवान सो रहा है। तो आदमी ने बहुत गुस्सा आया, अगर ये तो उल्टा होगी मेरे पीछे से, भाई अपने ईमान पे ही नहीं रही है। तो उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाल ली। तलवार जैसे ही निकालने लग गया मैन से, इतने वो पीपल का पत्ता ना गिर गया उसमें से निकल के, थैले में से। और वो फड़फड़ हवा की वजह से ना फड़फड़ बजा। तो उसने झुक के देखा तो वही चमका एकदम से रात में, कानों सुनी तो हमेशा झूठी और कभी कभी आंखों देखी भी झूठी। वो बोला आज ले, ये कैसे आंखों देखी झूठी बना सकती हो, ये देख मैं ये पकड़ लिए मैंने। तो बोला, उस औरत का हाथ पकड़ के कहता खड़ी हो। तो औरत एकदम से सकपकाती है, कहती कौन, कहते मैं आ गया हूँ। कहते अच्छा, बड़ी खुश हुई भाई मेरा हस्बैंड आ गए। तो बोलती है रमेश उठ बेटा तेरा बापू आ गया। अब उसको तो काटो तो खून नहीं, ना उससे खड़ा रहा गया ना उससे बैठा जाए।
पसीना में पसीना हो गया एकदम से। अगर आज मैं इनको काट देता तो मैं अपने बेटे को ही काट देता ना, अपनी औरत के साथ। उसे बोला कि उसने अपने बेटे को पुचकारा, छाती से लगाया और फिर बोला कि मैं एक बार फिर जाऊंगा कलकत्ता, अगर मेरे वो बूढ़ी मिल गई तो मैं जो भी धन कमा के आया ना ये सारा वापस दे के आऊँगा। अब क्यों इस धन के बदले, इस धन के बदले अगर मेरी औलाद जाती तो मेरी औलाद के सामने ये धन कोई कीमत नहीं है। और उस औरत ने इतना मेरा घर इतना बढ़िया काम किया है। अगर देख तो जी, कानों सुनी तो हमेशा झूठी, पर कभी कभी आंखों देखी भी झूठी। अच्छी लगे कैसी भी लगे, पर आप एक बार तो सुन लेना। थैंक यू वेरी मच। और राम राम जी सब ने, टेक केयर।